हेलो फ्रेंड्स। एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं तो तुम क्या करोगे? घबराओगे, रोओगे या भाग जाओगे, या पहली बार सच में जीना शुरू करोगे? ये कहानी है एक आदमी की जिसे पता था, पूरा पता था कि वो मर रहा है, और फिर भी वो हॉस्पिटल का सबसे खुश इंसान था। और उस एक आदमी ने एक डॉक्टर की पूरी सोच बदल दी। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी का जवाब तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। डॉक्टर आर्यन कपूर, 34 ईयर ओल्ड, दिल्ली। एम्स से पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट था, ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट। बाहर से एकदम परफेक्ट डॉक्टर, और अंदर से वो रोजाना 6 से 8 कैंसर पेशेंट देखता था। रोजाना एक के बाद एक रिपोर्ट्स, स्कैन्स, नंबर्स, परसेंटेज। स्टेज 3 है, 40% सर्वाइवल चांस। स्टेज 4 है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ड्स आर्यन के लिए अब सिर्फ वर्ड्स थे। पहले साल वो रात को रोता था हर पेशेंट के लिए। तीसरे साल वो सिर्फ फाइल देखता था, चेहरा नहीं। 5वें साल वो डॉक्टर नहीं, एक मशीन बन गया था। घर आता, खाना खाता और सो जाता। बीवी पूछती, आर्यन ठीक हो? वो कहता, हाँ थका हूँ बस। पर सच ये था, वो अंदर से बिल्कुल खाली था। इतने दर्द के बीच रोज काम करते करते उसने खुद फील करना बंद कर दिया था। फिर एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं डॉक्टर इसीलिए बना था क्योंकि लोग मुझे चाहिए थे। अब लोग सिर्फ फाइल्स हैं। ये कब हो गया? और फिर रूम नंबर 7 में एक नया पेशेंट आया। रामकिशन मिश्रा, 67 ईयर ओल्ड, वाराणसी का। फाइल में लिखा था, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टेज 4, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी लेस देन 5%, एंड एस्टिमेटेड टाइम वॉज 4 to 6 वीक्स। आर्यन फाइल लेकर रूम में गया। सोचा था एक टूट चुका, डरा हुआ, रोता हुआ इंसान मिलेगा। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो देखता है कि रामकिशन खिड़की के पास बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था, आंखें बंद थी और हल्की सी मुस्कान होठों पर थी। वो कोई भजन गुनगुना रहा था। आर्यन रुका। फिर उसने खांसा, रामकिशन जी। रामकिशन ने आंखें खोली, आर्यन को देखा, चेहरा और भी ज्यादा खिल गया। अरे आओ डॉक्टर साहब, बैठना चाहोगे? यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है सुबह को। आर्यन कंफ्यूज था। वो आदमी जिसे पता था कि उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते हैं, वो डॉक्टर को धूप में बैठने का न्योता दे रहा है। आर्यन ने फाइल दिखाई, सब कुछ बताया एज अ प्रोटोकॉल। रामकिशन ने सुना, सर हिला दिया, बोला, हाँ पता है मुझे, पर डॉक्टर साहब ये बताओ, चाय पियोगे? मैंने बहू से मंगवाई है वाराणसी वाली चाय, एकदम कड़क। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन रोज रामकिशन का राउंड लेता और रोज कुछ अजीब होता। जैसे कि पहले दिन रामकिशन अपने गांव की कहानियां सुना रहा था। नर्स हंसने लगी, वार्ड बॉय रुक गया, 3 लोग बेड के पास खड़े थे सिर्फ सुनने के लिए। दूसरे दिन उसने एक छोटा सा हारमोनियम मंगवाया, बोला, डॉक्टर साहब आखिरी बार बजा लूं, जिंदगी में बहुत बजाया, एक बार और उस दिन पूरा वार्ड शांत हो गया, सिर्फ आवाज थी रामकिशन की। तीसरे दिन वो अपनी पुरानी फोटोज दिखा रहा था और हर फोटोज पर एक कहानी थी, हर कहानी पर एक मुस्कान। चौथे दिन आर्यन ने पूछा, रामकिशन जी आपको डर नहीं लगता? रामकिशन ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, किससे? मौत से? आर्यन ने बोला, हाँ। रामकिशन खिड़की के बाहर देखने लगे और फिर बोले, डॉक्टर साहब, जो इंसान पूरी तरह से जी लेता है उसे मौत से डर नहीं लगता, डर तो उसे लगता है जो जीता ही नहीं। आर्यन के हाथ की फाइल धीरे से नीचे झुक गई। एक शाम आर्यन लेट रुका, सब चले गए थे वार्ड में, रामकिशन और वो। आर्यन चेयर खींच के बैठा, पहली बार एक पेशेंट के पास सिर्फ बैठने के लिए। उसने पूछा, रामकिशन जी आप इतने खुश कैसे रह लेते हो?
सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। रामकिशन मुस्कुराया और बोला, एक काम करो डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछता हूँ, सीधा जवाब देना। हाँ। जो काम तुम रोज करते हो वो तुम्हें सुबह उठने की वजह देता है या सिर्फ टाइम पास करता है? आर्यन रुका। रामकिशन ने आगे कहा, वाराणसी में एक बुड्ढा था, कहता था इकिगाई, जापानीज शब्द, मतलब वो एक चीज जिसके लिए सुबह आंखें खुलती हैं खुशी से। मेरे लिए वो था लोग, उनकी कहानियाँ, उनका दर्द सुनना, उनके साथ हंसना। गांव में 40 साल मैंने यही किया। कोई बड़ा काम नहीं, बस लोग। और आज इस हॉस्पिटल में और आज इस हॉस्पिटल में भी नर्स हो, वार्ड बॉय हो या तुम, मैं बस यही करता हूँ क्योंकि मेरे लिए यही इकिगाई है। तो बताओ डॉक्टर साहब, तुम्हारा क्या है? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वो रात आर्यन सो नहीं पाया। वो बैठा रहा अंधेरे में अपने बेडरूम में और सोचा, क्यों बना था वो डॉक्टर? याद आया, 13 साल का था, छोटी बहन बीमार पड़ी थी, तेज बुखार था, रात भर रोई, माँ डरा रही थी, बाप परेशान था। सुबह डॉक्टर आया, उसने सिर्फ हाथ रखा बहन के माथे पर और बोला, ठीक हो जाओगी, डोंट वरी। और बहन ने पहली बार रात भर रोने के बाद मुस्कुराया। उस एक पल में आर्यन ने डिसाइड किया था कि वो डॉक्टर बनेगा। इसलिए नहीं कि पैसा मिले, इसलिए नहीं कि लोग इम्प्रेस्ड हों, बल्कि इसीलिए कि कोई डरा हुआ इंसान एक बार मुस्कुराए। और ये था उसका इकिगाई, जो कहीं फाइल्स, रिपोर्ट्स और नंबर्स में दब गया था। आर्यन की आंखें भर आईं। अगली सुबह आर्यन हॉस्पिटल आया, सीधा पहुंचा रूम नंबर 7। दरवाज़ा खोला, रामकिशन वहीं था, खिड़की के पास धूप में, पर आज आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, बिल्कुल शांत। नर्स साइड में खड़ी थी, उसने आर्यन को देखा और धीरे से बोली, सर, रात 3 बजे। आर्यन समझ गया। वो वहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक, फिर धीरे से पास गया, रामकिशन के हाथ के पास अपना हाथ रखा और पहली बार 5 साल बाद एक डॉक्टर रोया। सिर्फ वो नहीं, नर्स रो रही थी, वार्ड बॉय रो रहा था, 3-3 पेशेंट्स जो रामकिशन से कभी मिले भी नहीं थे, वो भी रो रहे थे। एक आदमी जो खुद मर गया था, इतना जीता था कि उसके जाने पर लोग रो रहे थे। आर्यन बाहर आया, कॉरिडोर में बैठा, हाथ में रामकिशन की एक छोटी सी चिट्ठी जो नर्स ने दी थी। खोली, ये उन्होंने कल रात आपके लिए लिखी थी। आर्यन ने खोली, उस पर लिखा था, डॉक्टर साहब, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम भूल गए हो कि क्यों आए थे। वो बच्ची जो तुम्हारी बहन थी, वो आज भी तुम्हारा इंतजार करती है हर पेशेंट में। बस फाइल हटाओ और चेहरा देखो और एक बार पूछो, ठीक हो? बस इतना काफ़ी है, रामकिशन। आर्यन उठा, वापस अंदर गया, पहले पहले पेशेंट के रूम में गया, फाइल नीचे रखी, कुर्सी खींची, बैठा, सीधा आंखों में देखा और पहली बार सिर्फ इतना पूछा, ठीक है आप, सच में? पेशेंट की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब। दोस्तों, रामकिशन के पास सिर्फ 4 हफ्ते थे, पर वो 67 ईयर में इतना जी चुका था कि मौत भी उसे डरा नहीं सकी। और आर्यन, जो 34 साल में जिंदा होते हुए भी जीना भूल गया था। इकिगाई ये नहीं कहता कि कोई बड़ा काम करो, कोई कंपनी खोलो या कोई रिवॉर्ड जीतो। इकिगाई कहता है कि वो एक चीज ढूंढो जिसके लिए सुबह उठना अच्छा लगे। रामकिशन का इकिगाई था लोग, आर्यन का इकिगाई था वो एक मुस्कान जो दर्द में खिलती है। तुम्हारा क्या है? आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं क्या हूँ? सिर्फ मैं, मेरे रोल के अलावा, मेरे नाम के अलावा। जवाब अंदर है, हमेशा था, बस शोर बहुत था, सुनने नहीं दिया। ओके फ्रेंड्स, अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक किसी से पूछो, सच में पूछो, ठीक हो?